हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना चल रहा है। तो हमने चार्जेस के बारे में देखा, कूलम्ब्स लॉ को समझा। उससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक करा, फिर कूलम्ब्स लॉ को देखा, फिर कूलम्ब्स लॉ के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, फिर हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करे और उसके बाद हमने देखा कि दो चार्जेस है हमारे पास, उसके जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसके ऊपर हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें जो इक्वली बीरियम में आए। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक देखा। तो ये है लेक्चर 3। अब इसके अंदर देखिए हम परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या चीज है यार, ये परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, ये थोड़ा काफी सुनते हैं तो हार्ड सा लगता है, परंतु बिल्कुल इजी है। परमिटिविटी को आप यूं समझ लो कि मान लो कि आपकी कोई फ्रेंड है, आप उससे मिलते हो, ठीक है। तो आप मिलते हो तो कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ आप मिलते हो कि वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं है, परंतु कहीं पे डिस्टेंस होती है, कोई सोचता है कि यार इनको मिलने मत दे। तो आप उस बंदे को यूं समझ लो वो परमिटिविटी होगी, और आप दोनों मिल रहे हो, आप दो चार्जेस हो गए इस टाइप से। तो इसके अंदर यही है कि जब दो चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, दो चार्जेस है, अब वो दोनों उन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी कहाँ पे, जब परमिटिविटी कम होगी तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, मतलब कोई डिस्पेंस करने वाला नहीं हुआ तो इजीली अच्छे से मिल पाओगे। बट परमिटिविटी बढ़ी, कोई डिस्पेंस करने वाला हुआ तो आप अच्छे से नहीं मिल पाओगे, तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दैट मीन्स ये परमिटिविटी के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम कहाँ होती है, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में और एयर में हम मानते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा परमिटिविटी अलग अलग, सबसे ज्यादा नहीं मतलब आपको अलग अलग जगह, अब वाटर में हुई, ऑयल में हुई, तो यहाँ पे परमिटिविटी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब मैंने आपको बता दिया परमिटिविटी के बारे में, और रिलेटिव परमिटिविटी भी इस मतलब इसी का ही कॉन्सेप्ट है। आपको जब वो ड्राइव कर लोगे एक्सप्रेशन, तो फिर आपको वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। आज हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में करा, हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और हमारे पास एक और चार्ज है प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना, आर, सही है, ठीक है। तो हम इनके बीच की फोर्स कैसे निकालते हैं, के क्यू, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्केयर। हमारे पास ये फॉर्मूला है, बहुत अच्छा प्यारा सा फॉर्मूला है, ठीक है। हम कहते हैं जो ये के कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है। मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, तो मतलब किसी मीडियम में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, अच्छी बात है। के का क्या फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे कई लोग एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, उसका मैं अभी आगे बताऊंगा एप्सिलॉन नोट कहाँ लिखो और एप्सिलॉन का कैसे लिखना है। हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन ही कहानी है यहाँ से अब आगे, ठीक है। इस एप्सिलॉन को ही बोलते हैं हम क्या, परमिटिविटी, परमिटिविटी इस एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। अब परमिटिविटी का क्या मतलब है, इसके नाम से लग रहा है यार ये परमिट दे रहा है, अलाउ कर रहा है, हमें तो लग रहा है ये अच्छा है, इट्स लाइक ए हीरो, परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है। परंतु ये अलाउ क्या कर रहा है, उनके बीच की जो फोर्स है उसको कम करे। यार ये तो लग रहा था हीरो, ये तो निकला विलन, कि ये हमें लगा कि ये परमिट करने को कह रहा है क्या, परंतु बाद में पता चला इसके तो इरादे सही नहीं है, ये तो कह रहा है कि फोर्स को कम करो। तो परमिटिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन को परमिटिविटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी, इसको प्रॉपरली परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
मीडियम की परमिटिविटी, इसको प्रॉपरली हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या परमिटिविटी है। अब वैक्यूम है, वहां पे ये किसको भेजेगा, किसको भेजेगा भाई, ये पार्टिकल ही नहीं है, खाली स्पेस है, एयर में भी है तो इतने पार्टिकल नहीं मिल रहे इसको, उनकी फोर्स को, चार्जेस की फोर्स को कम करने के लिए। ये बाबड़ा सोचा यार, बट पानी में क्या बेटे, पार्टिकल्स को जाओ फोर्स कम करो दोनों चार्जेस के बीच में। अरे यार ये तो क्या कर रहा है, फोर्स कम कर रहा है, फोर्स कम करेगा, क्योंकि यार देखो आपको सिंपल अभी समझ आ जाएगा। ये देखो के, हम के का अब ये फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करते हैं इस के एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऊपर 1Q2/R²। ठीक है, अब हम ये देखो, ये क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, सही बात है। अब ये परमिटिविटी है यार मीडियम की, अब ये है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफ के क्या हो गया, ये एप्सिलॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी, और फोर्स बढ़ेगी तो परमिटिविटी घटती है, मतलब कम है। समझ के बात, कि सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज बढ़ रही है तो कुछ घट रहा है, और जो वो कुछ है वो बढ़ रहा है तो कुछ और घट रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ बढ़ रहा है तो परमिटिविटी घट रही है, और परमिटिविटी बढ़ रही है तो एफ घट रहा है, दैट्स इट। इसकी एक सिंपल सी कहानी है ये। तो जो ये ई है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ई, इट इज minimum, it is minimum for vacuum और फ्री स्पेस। एयर की इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, परंतु हम सिमिलर मान के एयर भी लिख देते हैं, परंतु आपको ऑलमोस्ट इस टाइप से लिखा होता है वैक्यूम और फ्री स्पेस। एयर की थोड़ी सी ज्यादा होती है, परंतु हम एयर को इसी में ही मान लेते हैं, वैल्यू ये दे रखता है किसमें, क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे बात बता दी आपको, जब एफ इंक्रीज होगा तो एप्सिलॉन डिक्रीज होगा, और एप्सिलॉन इंक्रीज होगा तो एफ डिक्रीज होगा, दैट्स इट। तो हम ये लिख सकते हैं, ई जो है एप्सिलॉन मिनिमा फॉर वैक्यूम एंड फ्री स्पेस, और एफ मैक्सिमम फॉर वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। अब देखो, जब हम फ्री स्पेस वैक्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नोट लिख देते हैं, मतलब फ्री स्पेस। ठीक है, अब बात समझ आई, हम एप्सिलॉन नोट कहाँ लिखते हैं, वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए हम जनरली इन एप्सिलॉन लिखते हैं, परंतु नोट लगा रहे हैं तो वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। ठीक है, और तो हम इसके लिए फ्री स्पेस के लिए फोर्स के लिए भी हम नोट लगा सकते हैं, एफ नोट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, क्या, एप्सिलॉन मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है, मिनिमम फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, और फोर्स इन मीडियम इज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, हम ये बात लिख सकते हैं, इतनी दूर बात डन लोग। ठीक है, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है ई नोट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है, मतलब ये वैल्यू किसके लिए होगी, वैक्यूम और क्यों और फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, इतनी दूर बात समझ आ गई। हम दो चार्जेस के बीच में हम ये लिखते हैं, के डिपेंड करता है मीडियम के अंदर, के का हमने एक्सप्रेशन लिखा, ये क्या होती है, परमिटिविटी। परमिटिविटी इसको हम प्रॉपर बोले तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इस के एक्सप्रेशन को हम इस के यहाँ कांस्टेंट की जगह हम लिख रहे हैं, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये किसके, जो एप्सिलॉन नोट है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। तो फोर्स बढ़ेगी तो एप्सिलॉन नोट घटेगा, और एप्सिलॉन नोट बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी बात हुई। ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है जो ये क्वेश्चनों में दी होती है, परंतु हमें याद होनी चाहिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, क्योंकि एक ये तो याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट बोल रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे किसी का नहीं बोला कि ये भैया वोटर का है या किसका है। ठीक है, अब इतनी दूर की बात हुई, अब आगे की देखते हैं। तो हमने परमिटिविटी देख ली, कहाँ की, फ्री स्पेस या वैक्यूम की। अब हम परमिटिविटी क्या होती है वोटर की, उसकी देखते हैं। 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाटर की होगी। गिलास की निकालनी हो तो परमिटिविटी ऑफ गिलास क्या आएगी, 3.01 इंटू 10⁻11 न्यू। जो ये होती है ना वैल्यूज, ये दी होती है एग्जाम में। ठीक है, हमें याद बस ये रखो तो रख लो ना, ये भी कई बार दी होती है एग्जाम में, परंतु आप याद कर सकते हो, कर लो इसको तो, क्योंकि कई बार नहीं दी हो, बच्चे का सोचते हो कि वैल्यू याद है क्या, बेसिक बेसिक, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए वैक्यूम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है यार, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट इज क्या होगी, क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, ई रिलेटिव एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, अच्छी बात है। हम इसको एक अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन। मतलब मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, किसी की भी, तो वो कितने गुना ज्यादा है, मतलब इससे क्या बात समझ आ रही है कि वैक्यूम से, जो वैक्यूम की परमिटिविटी उससे कितने ज्यादा गुना ज्यादा बड़ी है किसकी, उस मीडियम की परमिटिविटी। यहाँ से हमें ये पता चलता है। ठीक है, अब जैसे हमें एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है किसकी, वाटर की, इज 81। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मूला ई आर इजिकल टू ई एम पॉन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके अंदर रिलेटिव परमिटिविटी किसकी है, वाटर की, तो इसको हम इधर करेंगे। जो परमिटिविटी ऑफ वाटर है, परमिटिविटी ऑफ वाटर कितने गुना ज्यादा है, 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, हमारे पास दे रखी है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81।
तो मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 81 और परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन, तो वाटर की परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, ऐसे ही हमें दे रखी हो ई आर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी किसकी? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, मान लो हमें दे दी लिक्विड, लिक्विड इज 8, तो क्या आएगी हमारे पास ई आर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है ई एम अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे इसके अंदर, हमने यहाँ पे रख दी 8 ऑफ लिक्विड अपॉन एप्सिलॉन। तो वैक्यूम से 8 टाइम्स ज्यादा है किसकी परमिटिविटी? लिक्विड की। ठीक है, अब इसका हमें कई बार रिलेटिव परमिटिविटी जैसे निकालनी हो, फोर्स के से हमें प्रूव करनी हो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास मान फोर्स इन, हमें निकालनी है कहाँ पे, एफ नोट मतलब इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। ठीक है, अब इन दोनों के फॉर्मूले लिख दो, क्या होगा इसका? सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होगा 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हम कोई मीडियम मान रहे, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको मान लो मैंने यहाँ पे डिवाइड करा, ये वाली टर्म सारी कैंसिल होगी, ये वाली ये कैंसिल होगी, तो मेरे पास 1/एप्सिलॉन नोट 1/, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, डी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन। तो ये क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ नोट अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये चीज हमने एक ड्राइव करी है। ठीक है, हमने इतनी चीज को देख लिया, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन से आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी बेटर, जिससे कि आप और ज्यादा डीप में समझ पाओ। क्या वैल्यू याद रखनी है वैक्यूम की, क्या होती है परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना है, इतनी चीज नोट होगी। अब आगे स्लाइड पे चलते हैं, इतनी दूर की बात समझ आ गई। अब हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो रिलेटिव परमिटिविटी से ज्यादा लिंक मिलेंगे। परमिटिविटी को समझ लिया, रिलेटिव परमिटिविटी तक पहुंचने के लिए हमें परमिटिविटी को समझना पड़ा, परंतु क्वेश्चन रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारे पास है, एक मेरे पास चार्ज है Q1 और एक चार्ज है मेरे पास Q2। ठीक है, सही है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। ठीक है, और जो इसके ऊपर ये कहाँ पे है, ये सिस्टम इन वैक्यूम का है, वैक्यूम में या कह लो फ्री स्पेस में। ठीक है भाई, ठीक है, इस सिस्टम को हमने उठाया, यहाँ पे फोर्स क्या है F। ठीक है, इस सिस्टम को हमने उठाया और पानी में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, पानी में, सही बात है। तो Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस वही R है। अब जो फोर्स है ना, जो फोर्स है, अब ये फोर्स डिक्रीज होगी किससे, F/3 से। पानी में मैंने उठा के डाला इन चार्ज को Q1 Q2 को, तो ये भैया फोर्स डिक्रीज होगी F/3। अब मेरे को बता दो
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। कैसे सोल्व होगा इसको? आपके पास 3 सेकेंड है, आप पॉज करके सोल्व कर लो और उसके बाद करते हैं। 3, 2, 1। कर लिया? नहीं करा यार, कर लो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, कर लिया। अब मैं बता, इस फोर्स को हम मान लेते हैं एफ नोट। ठीक है, इन कहाँ पे? वैक्यूम में। और इस फोर्स को हम मान लेते हैं इन मीडियम एफ। ठीक है, इस फोर्स को। तो ये क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। ये यहाँ पे क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, मीडियम आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म, ये वाली कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास ऊपर बचेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, हमारे पास ये बच के आता है लास्ट। हाँ, बात तो सही है यार। अब यहाँ पे हमारे पास ये बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है हमारे पास? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने इसलिए लास्ट स्लाइड पे समझाया था। ठीक है, अब ये एफ नोट की क्या वैल्यू है? एफ है, इसको हमने एफ उठा के लिख दिया। इस एफ एम की क्या वैल्यू है? F/3 परमिटिविटी ऑफ, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है, यहाँ पे आप W लिख दो, वाटर की है तो। ठीक है, तो ये F से F कैंसिल हो गया, ये 1/3 है, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर हमारे पास निकल के आ जाएगी 3 यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 3। ठीक है, 3 हमारे पास निकल के आ रहे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इजी है। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास अब एक नया ट्विस्ट दे देता तो क्या होता? मान लो, क्या ट्विस्ट होता वो? मान लो बहुत बढ़िया ट्विस्ट आएगा। मैंने वो एक ये सिस्टम लिया है, ये Q1 मान लिया, ये सिस्टम लिया है, मतलब ये चार्ज लिया है, इसको हमने यूट्यू डिस एफ से। ठीक है, हाँ यार सही है। मान लो ये मैंने इसका डिस्टेंस आधा कर दिया, ये चार्ज है, मैंने उठा के इनको पानी में डाल दिया और इनका डिस्टेंस कर दिया मैंने हाफ। ठीक है, ये किस में? वैक्यूम में। ठीक है, और ये इसको मैंने पानी में उठा के डाला, इनका जो चार्ज का बीच का डिस्टेंस है वो R/2 हो जाता है, और जो फोर्स है वो कितनी हो जाती है? F/2। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे पिछला करा वैसे ही करेंगे, परंतु अब हमारे पास इसका जो डिस्टेंस होगा वो R/2 होगा। तो अब इसको इजीली जल्दी सोल्व करते हैं हम। कैसे होगा? आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फोर्स ऑफ एफ नोट निकाल देंगे हम यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ मीडियम 1/4 पाई, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? R/2, यहाँ पे लिखेंगे R/2 का स्केयर। सही है, तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, एफ नोट अपॉन एफ एम। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं, मीडियम का, Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो।
1/4πε0 1/4πε, ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये बचता है और ये ऊपर जाएगा हमारे पास। ये ऊपर जाके क्या होगा, ये हमारे पास ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, मीडियम r/2 होल स्क्वायर। इसको खोल के लिख लो, क्या आ जाएगा, r²/4 और अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, E0 r²। ठीक है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, लिख दो भाई रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये 4 नीचे आएगा, नीचे आ, ये यहाँ से इसको, ये r² से r² कैंसिल। ठीक है, हमारे पास ये बच के आता है, हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है, ये बच के आया। ओके, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, ER निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी F नोट कितना है, F है। ठीक है, इसको इधर और ये क्या है, F/2 ER/4। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, ये F से F कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पूरा सोल्व करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी में समझ नहीं आ रहा तो मैं सोल्व करके यहाँ पे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। कई बार हम जल्दी करते हैं तो क्या पता हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज होता है और वो भी ऑप्शन दे रखता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को इधर भेजेंगे, 4F होएगा, इसको उधर उसको F/2 आप साइलेंट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ निकालनी है किसकी, वाटर की, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये F से F कैंसिल हो गया, ये 2 उधर जाएगा तो परमिटिविटी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। बात समझ आई आगे। अब ये ध्यान रखना कि पेपर में कई बार ये r/2 कर दिया या कुछ और वैल्यू रखती, डिस्टेंस कम कर देता है, तो हमें पता होना चाहिए जिससे कि हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लें। कई बार हम यहाँ पे जल्दी जल्दी सेम करते हैं और वो सारे टाइप के 4 टाइप के बच्चा किस किस टाइप से कर सकता है वो चारों ऑप्शन दे रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, उनको आप समझ लो। पहली, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1.5 g/cc, और जो लिक्विड की है हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0.5 g/cc। ठीक है, हमारे पास ये है, हमारे पास मान लो 2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सही है, ये M, ये मास्क। ठीक है, ये 2 चार्जेज ऐसे सेपरेट है, इसको उठा के मैंने लिक्विड में रख दिया, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब मेरे को बता दो, क्या कैलकुलेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्लूइड, कह लो या लिक्विड कह लो। ठीक है, बता दो। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ के कई बार हम समझते हैं कि क्या है, ये नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी ही पूछा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी पूछा, अब बस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देके सामने वाले को कंफ्यूज कर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बाहर निकाल के इसका क्या आएगा, बाहर देखो यहाँ पे एक टेंशन टी लगेगी, यहाँ पे टेंशन टी लगेगी। अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये एंगल पे लग रही है तो हमारा इस तरफ कंपोनेंट होएगा टी कोस थीटा, और इस तरफ दूसरी तरफ होएगा टी साइन थीटा। कंपोनेंट करने तो आते ही होंगे, नहीं आते तो हमारे आप टाइप कर लेना कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट अधिराज सिंह, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सही है। अब इधर नीचे क्या लग रहा होगा, mg। यहाँ पे एक चीज और लग रही होगी, क्या लग रही होगी, F0। ये क्या है, हमारा वैक्यूम में सिस्टम।
ठीक है, वैक्यूम है तो ये इसको रिपेल करेगा एफ नोट, ठीक है, लग रही हो, सही बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ये इक्विलिब्रियम पे हो गया, चार्ज है, हमने उनको दो को यूं लटका दिया, अब वो किसी एंगल पे जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों रिपेल करके एक पॉइंट पे आ जाएंगे, रुक जाएंगे, तो ये रुक गए, तो ये इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ नोट और टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एम जी, ठीक है। हमें एम निकालना है, एम कैसे निकलेगा, मास, निकल जाएगा मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सही बात है। हम यहाँ पे डेंसिटी रो नहीं मानेंगे, हम मानेंगे क्या, सिग्मा इंटू वी, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन सिग्मा वी इंटू जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमारे पास ये वैल्यू आ गई एफ नोट अपॉन सिग्मा वी जी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इस सिस्टम को उठा के हमने कहाँ डाल दिया, लिक्विड में बोल लो या फ्लूइड में हमने डाल दिया। अब डाल दिया तो उसके अंदर भी ऐसे ही लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, एफ नोट इधर लगेगा, टी साइन थीटा इधर आए, टी कोस थीटा उधर लगेगा, ठीक है। अब एक चीज और लगेगी, जब हम ऐसे लिक्विड फ्लूइड में डालते हैं क्या होता है, अब थ्रस्ट लगती है, अब थ्रस्ट, हाँ, पानी फ्लूइड लगाता है ऊपर की तरफ, तभी हम देख सकते हो कि जो वजन होता है वो कम हो जाता है, हम पानी में किसी चीज को उठाते हैं तो वो पानी भी अप थ्रस्ट करने में हेल्प करता है, तभी शिप्स पानी के ऊपर चल पाते हैं, उनके ऊपर पानी भी वो फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हम अब टी डैश मान के करेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो इसको हमने पानी में उठा के रख दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सारी सिचुएशन को अब देखते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ टी डैश कोस थीटा लग रही होगी, यहाँ पे एफ मीडियम की लग रही होगी, ठीक है, मीडियम मानेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी डैश साइन थीटा, क्योंकि हम इस टेंशन को टी डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वैक्यूम में नहीं है, अब ये किस में आ गया, लिक्विड में बोल लो या मीडियम में आ गया, ठीक है। अब इसको, अब यहाँ पे हम और क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लगेगी, एक यू लगेगा अप थ्रस्ट, ठीक है। अब इन सारों को हम लिख सकते हैं, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम टी कोस थीटा प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी। अब ये टी कोस थीटा और ये यू उधर भेज देंगे, एम जी माइनस यू। अब इस वाली इक्वेशन को, स्टार वाली को, इस 1 से कर दें डिवाइड, 1 के साथ कर दें डिवाइड, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, टी डैश हट के हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम जी माइनस यू आई, यू क्या है, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट कैसे निकलेगा, अप थ्रस्ट क्या होता है, अप थ्रस्ट हमारे पास होता है क्या, डेंसिटी वी रोज, ये हमारे पास अप थ्रस्ट होता है, वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो m की हमारे पास ये वैल्यू है और u की ये है, तो इसको हम पुट करके हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एम अपॉन m की वैल्यू क्या है, सिग्मा v, और ये सिग्मा v और ये g माइनस, यहाँ पे
अपथ्रस्ट की क्या है V, डेंसिटी रो G। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास VG कॉमन आएगा और VG इधर से टेन थीटा को इक्वल रख सकते हैं, तो ये VG कॉमन आएगा, इधर से कॉमन लिया VG और इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये बचे F0 अपॉन सिग्मा और यहाँ पे FM अपॉन सिग्मा माइनस V। तो सिग्मा क्या है हमारे पास? सिग्मा है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या है? 1.5, हम 1.5 रख देंगे। VG से VG कैंसिल हो गया, F0 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू FM अपॉन, अब सिग्मा की वैल्यू रख दो ना यहाँ पे सीधे उठा के 1.5 और यहाँ पे 1.5 माइनस 0.5। ठीक है, तो हमारे पास F0 इज इक्वल टू FM, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.5 इधर है, ये इधर 1 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा आंसर। रिलेटिव परमिटिविटी जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमें निकालना था वो 1.5 आएगा हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना है वो 1.5 आ जाएगा, क्योंकि F0 अपॉन FM क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी हमने प्रूव करा हुआ है, तो ये 1.5 निकल के आ रहा है इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1.5 होगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी हम कोई भी सिस्टम को ऐसे उठा के हम लिक्विड में डाल रहे हैं तो हमें पता है इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रही है, तो अपथ्रस्ट लगने के कारण इसको हमने ऊपर अपथ्रस्ट भी माना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन में अपथ्रस्ट की क्या वैल्यू है जिसको याद रखो, और ये मास की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम याद रखो, क्वेश्चन बहुत ईजिली सोल्व हो जाता है। सो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि ये लेक्चर था सारा रिलेटिव परमिटिविटी। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आ रहे हैं, उनको भी देखें और ऑलवेज कीप स्माइलिंग।